जो सिजेरियन के बाद घर जब पेशेंट जाता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेशेंट की डाइट होती है। डाइट में कोशिश करें कि आपकी हेल्दी डाइट हो, प्रोटीन इनटेक आपका बहुत ज्यादा हो। प्रोटीन जैसा हमें पता है कि यखनी ले सकते हैं, दूध, अंडा, कीमा, गोश्त, चिकन, आप ये चीजें लें ताकि आप में प्रोटीन की कमी ना हो। क्योंकि बहुत सी ऐसी मिथ्स होती हैं कि आप दूध नहीं ले सकते, उससे आपका जख्म खराब हो जाएगा या रेशा पड़ जाता है। पानी आपने बहुत ज्यादा नहीं लेना कि उससे पेट फूलने लग जाएगा, तो ये बिल्कुल मिथ्स हैं। पानी का इस्तेमाल आपने ज्यादा से ज्यादा रखना है, क्योंकि सिजेरियन में जब हम कैथेटर पास करते हैं, जो यूरिन की नाली होती है वो हम पास करते हैं, उससे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इसलिए हम फ्लूइड इनटेक का पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा बताते हैं। जरूरी नहीं है कि सौंफ वाला पानी आपने लेना है, वो आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि प्लेन वाटर लें। दूध का इंटेक आप कर सकते हैं, दूध लें, लस्सी, इससे जख्म भी खराब नहीं होगा, बल्कि दूध और फ्लूइड इंटेक बढ़ाने से, प्रोटीन डाइट लेने से आपकी अपनी बॉडी हील होती है। अगर आप बेबी को फीड करा रहे हैं तो उससे फीड भी अच्छा बनेगा और वूंड इन्फेक्शन भी कम से कम होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं जिसमें एक खातून की डाइट इतनी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, खास तौर पे सिजेरियन के बाद पेशेंट को जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही नहीं मिल रहे होते, और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की एचपी ड्रॉप होने लग जाती है, खून की कमी हो जाती है, वूंड इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, पेशेंट वीक होने लग जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। साथ आप फ्रूट्स लें, फ्रूट्स में आप जो भी मौसमी फल है आप ले सकते हैं। खासतौर पे अमरूद बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अमरूद से आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। अनार, चुकंदर, इससे आप में खून की कमी नहीं होगी। और जो फ्रूट जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जिसमें तरबूज, खरबूजा, सर्दियों में माल्टा, ये सारे सेफ होते हैं, इनसे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनसे बल्कि आपकी बॉडी को रिकवर करने में भी आसानी होती है। रोटी आप ले सकते हैं, कोशिश करें कि रोटी सॉफ्ट करके लें, किसी शोरबे में मिक्स करके लें, ताकि उसकी डाइजेशन भी आसानी से हो सके। सालन में आप सब्जी का सालन, चिकन का या यखनी बनाकर आप ले सकते हैं। और अगर रोटी गंदम की नहीं लेना चाहती तो जौ की या मल्टीग्रेन आटे की रोटी बहुत ही अच्छी होती है, उससे आपका हाजमा भी ठीक रहता है और आपको कब्ज भी नहीं होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो पेशेंट अक्सर करते हैं कि वो शॉवर नहीं लेते हैं, नहाते नहीं हैं, कि उससे जख्म में इन्फेक्शन हो जाएगा। देखिए, जैसे ही आपका सिजेरियन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, आपने फौरी तौर पर शॉवर जरूर लेना है, इससे आपका जख्म बिल्कुल भी खराब नहीं होता। मैंने अक्सर खवातीन को देखा है कि वो 40 डेज, जो छिले के 40 दिन होते हैं, उसमें नहाती नहीं है, जिसकी वजह से वूंड इन्फेक्शन हो जाते हैं और बेबी को भी इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि वो सारे जर्म्स जो हॉस्पिटल से वो कैरी करके लेकर गई होती है घर में, वो इन्फेक्शन बेबी को भी होते हैं और उससे भी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये एक मिथ है, प्लीज इसको फॉलो ना करें। आप अपनी हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अब आपने बेबी को देखना है, उसको फीड कराना है, उसको हर टाइम अपने गोद में रखना है, अपने साथ लगा के रखना है, तो उससे बच्चे को इन्फेक्शंस भी कम से कम होंगे अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे। एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में पेशेंट अक्सर चली जाती हैं, चाहे वो सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी के बाद हो। तो आपने एक खातून जिनकी डिलीवरी हुई है, आपने उसको एक कमरे में बंद नहीं कर देना। वो पेशेंट कमरे में रह रह के डिप्रेशन में चली जाती है, उसको खाना भी कमरे में दिया जा रहा होता है, उसको इर्द गिर्द के लोगों से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। तो देखें, ये एक बहुत ही सीरियस मसला है, क्योंकि आप जितनी उससे बातचीत करेंगे, उससे हाल अहवाल पूछेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसकी केयर करेंगे, उतनी ही वो जल्दी रिकवर भी होगी। क्योंकि यही डिप्रेशन साइकोसिस बन जाता है, जिससे आगे भी बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे बात करना बहुत जरूरी है।